हरि ओम प्यारे, हरि ओम बच्चों। ये मौन में ज्ञान देना, दादा भगवान मौन में ज्ञान देना। जैसे जो चाहता था, कोई सुन करके ज्ञान लेता था, कोई बोल करके ज्ञान लेता था, और कोई जो है मौन रह करके अपनी अपनी विचार, अपने अपने जैसे जिसके विचार होते थे उसी तरह भगवान से ज्ञान लेता था। एक लड़का भगवान के पास आया, उसने लिख करके बोला नहीं, अब बोलता तो बोलने का ज्ञान हो जाता। इसलिए उसने क्या किया कि दादा भगवान को लिख करके दिया मुझे मौन में ज्ञान चाहिए। अब बताओ, जैसे लिख करके दियो तभी भी मौन नहीं था, लेकिन दादा हर तरह से, भगवान जो है, गुरु जो होता है, हर तरह से ज्ञान वर्षा कर देता है। तुम लेना तो चाहो, जैसे तुम मौन में लो तो मौन में देंगे, जैसे तुम लेना चाहते हो वैसे दादा भगवान ज्ञान दे देते थे। तो जब मौन में ज्ञान चाहिए तो भगवान उसकी आँखों में देखना शुरू कर दिया। अब बताओ, आँखों से गुरु ज्ञान देते थे। बताइए, हर अंग जो होते, तभी जो गुरु कहते हैं, भगवान बता रहे थे, गुरु भगवान एक दिन कह रहे थे कि जो है गुरु, और ये कहा भी गया है कि गुरु के आँखों की पलकों से ज्ञान मिलता है, और गुरु के मत्थक से ज्ञान मिलता है। गुरु के जो है जो ये उंगली तुम्हारी तरफ उंगली करता है, तो उंगली में इस सारे अंगों से ऊर्जा निकलती है। जो संत होते हैं उनके हर अंग से, आँख से ऊर्जा निकलती है। ओरा बना के बैठते हैं, आँख से ऊर्जा निकलती है। जो उंगली उठा के ज्ञान देते उससे ऊर्जा निकलती है, हमारे तरफ आती है, वो ऊर्जा मेरे अंदर भर जाती है। तो हर तरफ से जो गुरु तुमको आँख से देख ले तो आँख से जो है ऊर्जा उनके निकलती है, और जो है मेरे अंदर तक का, मेरी आँखों के जरिए गुरु ज्ञान दे देते हैं। ऐसे स्पर्श के द्वारा दे देते हैं, संकल्प के द्वारा गुरु तार देते हैं, ज्ञान देते हैं, हम जिस तरह लेना चाहें। तो दादा भगवान उसकी आंखों ने देखना शुरू किया। उसी समय उसके जब देखना आंख में शुरू हो गया, और तो उसी के बाद वह उठ करके चला गया। उसने कहा मुझे सब कुछ मिल गया, अब मैं ज्ञान से तृप्त हो गया हूँ। अब वो ऐसी आनंद में, ऐसी जो है स्फूर्ति में उड़ता चला गया। ऐसे लगता जैसे कि उसके पैरों में पर लग गए हों। ऐसे उड़ते हुए ऐसे लगा कि उसके दादा ने उसकी आंखों में देख करके और सब कुछ भर दिया। उसने कहा मेरे को सब कुछ भर दिया, मेरे अंतर तह तक का ज्ञान चला गया, मैं निहाल हो गया। गुरु ने मेरे को माला माल कर दिया। दादा ने जो है, पहले तो इंसान जो होता, क्या ऐसा हो सकता है, क्या हमको दे पाएंगे ऐसा, ये विचार होता है ऐसे लेकर के। लेकिन दादा भगवान ने जैसे उसकी आंखों में देखा, ऐसे जो है उसको ज्ञान से माला माल कर दिया। ऐसा लगा कि उसके ज्ञान की वर्षा हो गई, और वो उसके पैर जमी पर न पड़े। ऐसे उसकी काया पलट गई, उसकी काया एकदम से पलट के वो जो है ऐसे तरंगों में उड़ने लगा। और उसने कहा मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, जो मुझको ज़रूरत थी वो मिल गया, मुझको जो चाहिए था मिल गया है। तो ऐसे सब कुछ करते गया, और कहा मिल गया। भगवान की मौन से बहुतों को ज्ञान मिला। जो भगवान मौन हो करके, तभी तो कितने हम लोग बैठते थे, गुरु कुछ बोलते नहीं थे, मौन बैठ जाते थे। ऐसा लगता था कि बहुत कुछ गुरु दे करके गए। सबकी तरफ एक दृष्टि देख करके जब दादा मौन हो गए तो हम देखते थे श्री भगवान भी जो मौन हो गए, अब बिल्कुल नहीं बोलते। लेकिन दर्शन मिलने से ही, उनके दीदार से ही हम लोगों को लगता था बहुत कुछ दे गए, माला माल कर दिए।
जितनी संगत, हजारों की संख्या में संगत नाचने लगती एक दूसरे से। जो नहीं जा पाता, गुरु आए थे, गुरु आज आए थे, गुरु का दीदार हुआ। जो नहीं जाता बड़ा अफसोस करे, आज हम चूक गए, आज हमको हमारा जो है आज दुर्भाग्य है, आज हम कुछ नहीं ले पाए, ऐसे अपने को कोसने लगता। तो ये संतों की बहुत बड़ी कृपा है। यही तो कहते हैं संत महात्मा जो होते हैं ना, तभी तो गुरु कहते हैं कि लो, ले लो, आज जो है ये खैरात बट रही है, कल मौका मिले ना मिले, इसलिए आज इसका लाभ पूरा उठा लो। नहीं लोगे तो कहते हैं समय तो चला जाएगा। तो इसलिए जो है ये दाना जो बिखरे हुए पड़े हैं सब जगह, तो कहते हैं चुग लो। जैसे हर जगह जो पक्षियों के लिए दाना डाला जाता है, तो पक्षी चुन लेते हैं दाना, और दिन भर दाना जा करके दूर दूर तक पक्षी चले जाते हैं, और जा करके वहाँ से दान चुग्गा खा करके, और जैसे शाम होने लगती है सब लौट करके अपने वतन, अपने बसेरा पर चले जाते हैं। ऐसे जो है मानुष जो है ये सब चुग रहा है। अपनी अपनी थिंकिंग है, अपने अपने विचार हैं, कौन क्या चुनता है? ज्ञान के मोती चुनता है या कंकड़ पत्थर? यहाँ तो पिंजरा लेकर के आया था मोती चुगने के लिए, लेकिन क्या चुना? कंकड़ पत्थर झोली में भर के लेके लौट रहा है। अब ये किसका कसूर है? अपना खुद का कसूर है ना। इतना हो करके तो उसके जो है दादा को जो है बहुतों को ज्ञान जो है मौन में, ज्ञान मौन से दादा भगवान ज्ञान देते थे। घर से कितने भी विक्षिप्तताएं लेकर के आओ और उनके सामने बैठने से सब अपने आप गल कर बह जाता था। दादा के सामने बैठ जाते तो सब गल करके बह जाता। जो जितनी मन में कितनी हलचल लेकर के आए, और यह है जब दादा के सामने, गुरु के सामने बैठो सच्ची भावना से, तो सारा गल करके बह जाता है। अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। जिसने भी सतगुरु के शरण में बैठ करके ये ज्ञान पिया और अपने जीवन में उतारा, तो उसका जो है अपना अनुभव, दादा का अनुभव बताते कि ऐसे जीवन में हमको जो है आनंद आया और जो है इसका लाभ मिला हमें। तो जो लाभान्वित होते थे उन्होंने जो है कहा हमको ठंडक मिली। गुरु कहते तुमने कभी कहा कि हमको ठंडक मिली? नहीं, ऐसे लगेगा कि हम तपी रहे हैं। भी हमको जो है तपन ही है, संसारिक भाव में तपन है, लेकिन जो ज्ञान में डूब गया तो उसका तपन कैसे होगा? और इतने निष्कामी निस्वार्थी जिंदगी में निस्वार्थ होकर के ज्ञान दिया, कभी किसी से इच्छा नहीं, भूखे रह करके ज्ञान दिया। एक बार भगवान दिल्ली से ज्ञान अमृत वर्षा करके लौट रहे थे। वहाँ सत्संग हुआ, वहाँ के लोगों को ज्ञान से निहाल किया, अमृत पिलाया और वहाँ से लौट रहे थे। और लौट करके स्टेशन पर बहुत लोग आए दादा भगवान से मिलने के लिए। जैसे हम लोग कहते हैं गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, तो कितने लोग दौड़ के जाएंगे, नंगे पांव दौड़ करके जाएंगे दीदार के लिए। तो सब दौड़ करके गए। अब बताओ इतना ज्ञान किसको मिलेगा, इतना निष्कामी। इसलिए गुरु के लिए वस्तु कुछ नहीं ले जाना है। और जो संत निष्कामी किसी का ग्रहण कर ले तो शुक्राना मानना। लौट रहे थे, स्टेशन पर बहुत लोग आए और अपने साथ प्यार से खाने पीने का सामान भी लेकर के आए थे। दादा आ रहे हैं तो ये खिलाएंगे पिलाएंगे, तो वो सब कुछ लेकर के बटोर के लेकर के बांध के सब लेकर के आए। अब बताओ दादा जो है जैसे उन्होंने लेकर के आए, दादा भगवान ने सारा सामान उठा करके प्लेटफार्म पर फेंक दिया और बहुत जोश में बोले
तू समझता क्या है? भगवान आता है तुम्हारा खाना लेने के लिए, तुम्हारा खाना पीने के लिए। सबको बहुत जोश में ये कहा, भगवान से क्या लेने के लिए आए हो और क्या ले जाने के लिए? क्या तुम्हारा खाना पीना खाने के लिए गुरु आता है? ये खाना पीने के लिए आए हो तुम लेकर के? और कभी ये भी होता है, जो गुरु रहते हैं, गुरु के साथ में जाओ तो उनकी लीला बड़ी अपरंपार, भूख भी लगती है, कहीं कुछ खाने के लिए है, तो वही गुरु कहते हैं ऐसे संत, ऐसे ज्ञानी का ज्ञान है। उन्होंने कहा, उठा के फेंक दिया प्लेटफार्म पे, कहा तुम समझते क्या हो अपने को कि जब संत आता है यहाँ तुम्हारा खाने के लिए आता है? ऐसे सबका जो है बहुत ज़्यादा फील हुआ, सब जो है मुंह सबके चेहरे उतर गए। क्या सच में हम लोग कहाँ खाते पीते रहते हैं और खाने पीने की ही बात करते हैं? सबको बहुत कष्ट हुआ, बहुत, कि हम दादा को पहचान नहीं पाते, हम लोग इतने साथ में रह करके, और दादा हम पहचान नहीं पाते आपको, देह मानते हैं। ये कहा वो अपने को प्रकट नहीं करते थे, अवतार थे हैं। अवतार की चर्चा आज भी हो रही है, उन्हीं का ज्ञान आज भी देखो, ज्ञान जो यहाँ से अपनी जो छाप छोड़ के गए हैं, अपना ये यहाँ पर ये जो है अमृत का ये छिड़क करके हर जगह, ये जहाँ जहाँ हर एक शहर में तीर्थ बना गए, ये ज्ञान के जो है बगीचे लगा करके गए हैं। जहाँ भी पड़े पैर, कभी से भी कहा गया, जहाँ पड़े संतों के पैर वहाँ सदा खैरे खैर। तो हर जगह ज्ञान के बगीचा लगा के गए, हर जगह जो है अमृत बहा करके गए। तो गुरु कहते हैं जो अमृत से जो है पी करके अमर हुआ है, वही इसको जानेगा। तो सबको बहुत परेशानी हुई, और भगवान ने कहा तुम समझता क्या है? भगवान आता है, भगवान तो न आता है, भगवान जाता है, और भगवान तो है ही। तुम लोगों ने इतने दिन क्या ज्ञान सुना है? वहीं सबको झिझकोने लगे, फटकारने लगे, भगवान आता है और भगवान जाता है। भगवान भी कहते हो और भगवान आ रहा, भगवान जा रहा। तुम देह देखते हो, भगवान देखा, भगवान खाता है, भगवान पीता है। अरे भगवान तो भाव खाता है, तुम्हारी श्रद्धा लेता है, और बाहर की चीज कुछ नहीं लेता है। तो जो है लोगों को जो है ये उनको फटकार दिया कि तुम इतने दिन ज्ञान सुने हैं, मुझको हद में देखते हो। भगवान ने डांटा कि तुमको हद में देखते हो, देह में देखते हो। हम देह के हद में रहते हैं, हद में देखते हो। सब फेंक दिया। भगवान को एक गिलास पानी भी स्वीकार ना था। बताओ, संत महात्मा ऐसे हैं कि एक गिलास पानी भी स्वीकार नहीं है, निष्कामता में रहते थे, निष्काम भाव में ही। तो एक गिलास पानी भी किसी का कभी किसी से नहीं चाहते थे। अपने आप जो है भगवान जो है उनको उनकी जेब में भगवान स्वयं पैसा डालते थे, और जो है वो मस्त रहते थे। उनको ये भी पता नहीं रहता था, घर वाले भी ये नहीं जानते थे मेरे जेब में पैसा है कि नहीं है। और जो भगवान के भरोसे रहता तो भगवान पेड़ ना डालता है, घर वाला हो, परिवार वाला हो, कोई भी, किराए कि नहीं, काहे कि नहीं, लेकिन उनकी जेब कभी खाली नहीं रहती थी। सब कुछ उनके पास में भगवान भेजता था। तो ऐसे यही तो, तभी भगवान जो है सबको, अब ये गिलास पानी स्वीकार नहीं था, अपना तन मन धन सब पर लुटाया, स्वयं एक पाई भी स्वीकार नहीं किया। सबके ऊपर अपना तन, सारी जिंदगी तन लुटाते रहे सबके लिए। इतना
सबके लिए दौड़ करके, तो कौन धन कौन छोड़ता है? सबका मन धन कौड़ी में रहता है, धन कोई छोड़ता नहीं है। लेकिन धन की परवाह नहीं करते थे। अवतार जब जब आते हैं तो धन की परवाह नहीं करते हैं। अवतार थे, अवतार जो थे, और जो है आ करके सबको जो है ज्ञान दे दिया। सबके तो धन भी अपना लुटा देते थे, जो भी उनके पास में रहता सब लुटा देते, सबको माला माल करते। लेकिन सब लुटा दिया, स्वयं एक पाई भी नहीं स्वीकार किया किसी से, कि एक पाई किसी ने कह दिया हो कि कोई पाई दे, तो वो यानी लोग कह देते हैं कि ये सब व्यापार कर रहे हैं। जो व्यापार करता है उसको नहीं कोई कह पाता है, उसकी तो बड़ाई करेगा। लेकिन जो सच्चा होगा तो वो सच जो है सच वाले से डरता है। तो इसलिए जो है व्यापार नहीं किया उन्होंने। ज्ञान ही ज्ञान, अमृत ही अमृत बरसाया है। लाभायित होता हो, जो होना चाहता है ले लाभायित हो ले। जिन्होंने उनको परखा वो लाभायित हो गए, और जो नहीं परखता है तो वैसे के वैसे क्रीता के रीता खाली हाथ रह गए हो। तो वो जो है कोई लाभ ले पाया? ऐसे जो है अमृत की वर्षा हुई है। तो इससे जो है आज भी वही ज्ञान चल रहा है, वही अमृत बरसाया जा रहा है। अब जो लाभायित होना चाहता वो लाभायित हो जाएगा, और जो नहीं लाभ उठाना चाहता है तो वहाँ बैठा रहेगा, वहीं पर बैठा रहेगा। क्या हाथ लगेगा उसके? कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो इसलिए जो वहीं पर ना बैठ करके ये ज्ञान ले करके आगे बढ़ो, और नहीं आगे बढ़ोगे तो बस वहीं टिके रहोगे। इसलिए जो है आगे बढ़ो, और जो है इस ज्ञान को पी करके, सौभाग्य है जो कि भगवान ने जो है अपनी ये जो है सब सारा भेज दिया यहाँ पर हम लोगों के लिए। नहीं तो हम लोग कैसे जान पाते? कितना सौभाग्य है कि हम खुद ही नहीं जानते थे, तो भगवान ने भिजवाया, तो इसको देखा, सब जानना कि दादा भगवान ने कैसे कैसे ज्ञान दिया, कैसे कैसे अमृत बरसाया। कितना अच्छा है, सौभाग्य है। हरि ओम।